हेलो बच्चों, आज हम आपकी व्याकरण की पुस्तिका आओ व्याकरण सीखेगा पार्ट 3 पढ़ेंगे। शब्द विचार। शब्द क्या होते हैं बच्चों? जो भी बातें मैं आपसे कर रही हूँ, मैं अपनी भाषा को अपने शब्दों के माध्यम से आप तक पहुँचा रही हूँ, अपने मन के भावों को, अपने विचारों को। तो वो जो शब्द जिन शब्दों के माध्यम से पहुँचा रही हूँ वो शब्द कैसे बने, शब्द है क्या, देखते हैं। आइए बोर्ड पर देखिए, मैंने यहाँ लिखा क म ल। इनको ये क्या है बच्चों? ये है वर्ण। जब मैंने इन 3 वर्णों को मिलाया तो ये क्या बन गया? कमल, कमल। इसी तरह से घ र, मैंने 2 वर्णों को मिलाया, क्या बन गया? घर। तो आप देख रहे हो कि वर्णों का एक समूह, ये क्या है? वर्णों का एक समूह बन गया, एक ग्रुप बन गया। यहाँ पर 3 वर्ण देखे आपने, यहाँ आपने 2 वर्ण देखे। इन वर्णों के ग्रुप को, इस समूह को हम बोलते हैं शब्द। तो क्या होती है बच्चों? शब्द की परिभाषा देखते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक, आपने यहाँ देखा 2 वर्ण है, यहाँ देखा 2 से अधिक है, 3 वर्ण है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक का क्या अर्थ होता है बच्चों? सार्थक का अर्थ होता है अर्थ के साथ। ऐसा समूह हमें वर्णों का बनाना है जिसका कोई अर्थ हो, सही अर्थ निकलता हो, सही अर्थ, तो वो होता है शब्द। वर्ण तो हम कोई भी ले सकते हैं, उनका समूह बना सकते हैं, लेकिन अगर बच्चों उस वर्ण समूह का कोई अर्थ नहीं निकलता है तो वो शब्द नहीं कहलाता। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया, सार्थक, सही अर्थ के साथ जो शब्द बनते हैं, जो वर्णों का समूह बनता है, वो ही शब्द कहलाते हैं। ओके, ये तो हो गई हमारी शब्द की परिभाषा। वर्णों का, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। शब्द के हमारे 4 भेद होते हैं। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं, रचना के आधार पर शब्द होते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द होते हैं और अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार है। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द देखिए 5 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। पहला है इसमें तत्सम। तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत भाषा के जो शब्द मूल रूप से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, संस्कृत भाषा के जो शब्द मूल रूप से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। मूल रूप से अर्थ है बच्चों कि जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं वो वैसे कि वैसे ही संस्कृत वाले शब्द ही हिंदी में जब प्रयोग करते हैं हम, तो उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कि जिस तरह से वो संस्कृत में प्रयोग हो रहे थे, ठीक उसी तरह से वो उठकर यहाँ पर हिंदी भाषा में हम प्रयोग कर रहे हैं, वो होते हैं तत्सम शब्द। जैसे देखिए, सूर्य, अग्नि, जिह्वा, मयूर आदि। सूर्य, अग्नि, जिह्वा, मयूर आदि। तो आपने देखा, ये जैसे संस्कृत में प्रयोग होते हैं। जब हम संस्कृत में पढ़ेंगे सूर्य, तो सूर्य ही लिखा जाएगा, अग्नि को संस्कृत में अग्नि ही लिखेंगे। तो ये सारे होते हैं हमारे तत्सम शब्द। तो उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द है सबसे पहला। दूसरा देखते हैं तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के जो शब्द अपने बदले हुए रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। संस्कृत भाषा के जो शब्द जब हिंदी में प्रयोग होते हैं, उसके बाद वो रूप बदलकर प्रयोग होते हैं। अभी हमने पढ़ा था तत्सम में कि वो जैसे संस्कृत में थे वैसे ही हिंदी में आ रहे हैं, लेकिन जब उन शब्दों को रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग करते हैं तो उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे देखो बच्चों, सूरज, आग, जीभ, मोर। अभी आपने देखा तत्सम में सूर्य था, तद्भव में क्या हो गया? सूरज। हिंदी में हमने सूर्य को सूरज की तरह लिखा। तत्सम में अग्नि है, तद्भव में आग। तत्सम में जीवा, तद्भव में जीभ। तत्सम में मयूर, तद्भव में मोर। तो आपने देखा कि ये रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, तो इसीलिए इसे हम कहते हैं तद्भव शब्द। तो उत्पत्ति के आधार पर 2 भेद, उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव। आगे पढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पर तीसरा है देशज शब्द। देखिए, देशज शब्द क्या होते हैं? जो शब्द देश की विभिन्न बोलियों से आकर हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। आप जानते हैं हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे क्षेत्र, शहर हैं, गांव हैं, कस्बे हैं। तो उनमें क्या होता है, अलग अलग जगह पे क्षेत्र विशेष की बोलियां हो जाती हैं बच्चों। तो उन बोलियों के कुछ शब्द होते हैं, तो वही शब्द जो देश के विभिन्न राज्यों से अलग अलग बोली के शब्द आए हैं, जो हम प्रयोग करते हैं, वो होते हैं देशज शब्द। जैसे खिड़की, लोटा, धोती, जूता आदि, ये होते हैं देशज। अगला है इसमें बच्चों उत्पत्ति के आधार पर चौथा विदेशी शब्द। जो शब्द संसार की विभिन्न भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, संसार की अलग अलग भाषाओं से लिए हैं हमने और उनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं, वो होते हैं विदेशी शब्द। जैसे देखिए, स्कूल, बैंक, ये हैं अंग्रेजी भाषा के शब्द। किताब, तारीख, ये है अरबी भाषा के शब्द।
साबुन, तौलिया, ये हैं पुर्तगाली भाषा के शब्द। ऐसे ही फारसी भाषा के शब्द, अलग अलग भाषाओं के शब्द जब हम हिंदी में प्रयोग करते हैं तो वो होते हैं विदेशी शब्द। उत्पत्ति के आधार का ये चौथा भेद। उत्पत्ति के आधार पर पांचवा शब्द है संकर शब्द। क्या होते हैं बच्चों संकर शब्द? जो शब्द दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं, जो शब्द दो अलग अलग भाषाओं को मिलाने से बनते हैं, वो संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए लाठी जोड़ चार्ज, जब लाठी में चार्ज को जोड़ते हैं लाठी चार्ज एक नया शब्द बनता है। इसमें आप देखोगे बच्चों लाठी जो है हिंदी भाषा का है, चार्ज अंग्रेजी भाषा का है। अब आपने देखा दो अलग अलग भाषाओं के मेल से एक नया शब्द बना लाठी चार्ज, तो इस शब्द को हम कहेंगे संकर शब्द। इसी तरह से एक उदाहरण और, रेल जोड़ गाड़ी, क्या बन गया? रेलगाड़ी। अब रेल जो है अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी हिंदी शब्द है, तो आपने देखा अंग्रेजी और हिंदी भाषा के मेल से नया शब्द बना रेलगाड़ी, तो ये हो गया हमारा संकर शब्द। तो आपने देखा उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। शब्द विचार में अब हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्द। बच्चों रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द देखिए क्या होता है, जिन शब्दों से किसी विशेष प्रचलित अर्थ का बोध होता है। जिन शब्दों से किसी विशेष प्रचलित अर्थ का बोध होता है। जैसे देखिए बच्चों पानी, नदी, सूर्य, झरना, तोता। जब मैं पानी बोलूँगी तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? आप एक ही चीज़ समझ आएगी, पानी। क्या होता है पानी? बिल्कुल वही ध्यान आएगा आपको। नदी बोलने पर नदी ही समझ जाएंगे आप, सूर्य बोलने पर झरना, तोता। यानी इन शब्दों से जब हम कोई एक विशेष अर्थ बिल्कुल आराम से पहचान लेते हैं, वो होते हैं हमारे रूढ़ शब्द। अगला होता है हमारा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या है बच्चों? 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने हुए शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर जब हम शब्द बनाते हैं वो होते हैं हमारे यौगिक शब्द। देखिए प्रति जोड़ दिन, प्रति के साथ हमने दिन मिलाया, क्या बन गया? प्रतिदिन। चिड़िया और घर, चिड़ियाघर। मुख्य जोड़ मंत्री, मुख्यमंत्री। आप देख रहे हो ये अलग अलग शब्द हैं, प्रति भी अलग है, दिन भी अलग है। जब हमने इन दोनों को जोड़ा प्रतिदिन बन गया। इसी प्रकार चिड़िया भी अलग शब्द है, घर भी अलग शब्द है, इन दोनों को मिलाया चिड़ियाघर बन गया। मुख्य शब्द अलग है, मंत्री भी अलग है, इन दोनों को मिलाया मुख्यमंत्री बन गया। तो ये होते हैं बच्चों हमारे यौगिक शब्द। रचना के आधार पर तीसरा शब्द है योग रूढ़ शब्द। क्या होता है बच्चों योग रूढ़ शब्द? देखिए 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने, योग रूढ़, योग यानी जोड़, 2 या 2 से अधिक शब्दों के जोड़ से मिलने से बने ऐसे यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को हम जोड़ते हैं तो उनसे ऐसे यौगिक शब्द बनते हैं जो सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ बताते हैं। जैसे हम इसको उदाहरण से समझेंगे बच्चों, दशानन। अब देखिए दशानन किन से बना? दश जोड़ आनंद। दश और आनंद को जब हमने जोड़ा तो उससे क्या बन गया? दशानन बन गया। अब जब मैं दशानन बोलती हूँ तो दशानन का क्या अर्थ हुआ? 10 हो आनंद जिसके, तो वो कौन है? 10 मुख वाला कौन है? रावण। आप यहाँ देख रहे हो कि ये 10 जोड़ आनंद दशानन शब्द जो है रावण की ओर संकेत करता है। एक नया विशेष अर्थ क्या हुआ इसका? रावण। तो ये हो गया हमारा योग रूढ़ शब्द। इसी तरह पंख, पंकज। पंख और ज को मिलाकर हमने बनाया पंकज। पंकज क्या होता है? जो कीचड़ में उत्पन्न हुआ हो। कीचड़ में क्या उत्पन्न होता है? कमल। अगला उदाहरण हिमालय। हिम और आलय को जब हमने मिलाया तो बन गया हिमालय। अब हिमालय क्या होता है? हिम, हिम मतलब बर्फ, आलय घर, बर्फ का घर। बर्फ का घर कौन सा है? हिमालय पर्वत। नीलकंठ, नील जोड़ कंठ, नीला है कंठ किसका? जिसका कंठ है नीला, किसका कंठ है? शंकर जी का। तो आप देखते हो परिभाषा यहाँ बिल्कुल सही होती है। क्या है परिभाषा? 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने ऐसे यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं।